तैयब कलमे के मानी। मुसलमान भाइयों, आपको मालूम है कि इंसान इस्लाम के दायरे में कलमा पढ़कर दाखिल होता है और वह कलमा भी बहुत कुछ ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ कुछ शब्द हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इन शब्दों को जबान से अदा करते ही आदमी कुछ से कुछ हो जाता है। पहले काफिर था, अब मुसलमान हो गया। पहले नापाक था, अब पाक हो गया। पहले खुदा के गजब का मुस्तहिक था, अब उसका प्यारा हो गया। पहले दोजख में जाने वाला था, अब जन्नत का दरवाजा उसके लिए खुल गया। और बात सिर्फ इतने पर ही नहीं रहती, इसी कलमे की वजह से आदमी और आदमी में बड़ा फर्क हो जाता है। जो इस कलमे के पढ़ने वाले हैं वे एक उम्मत होते हैं और जो इससे इनकार करते हैं वे दूसरी उम्मत हो जाते हैं। बाप अगर कलमा पढ़ने वाला है और बेटा इससे इनकार करता है तो गोया बाप बाप न रहा और बेटा बेटा न रहा। बाप की जायदाद से उसके बेटे को हिस्सा न मिलेगा और गैर आदमी अगर कलमा पढ़ने वाला है और उस घर की बेटी ब्याहता है तो वह और उसकी औलाद तो उस घर से हिस्सा पाएगी, मगर यह अपनी कोख का बेटा सिर्फ इस वजह से कि कलमे को नहीं मानता गैरों का गैर बन जाएगा। गोया यह कलमा ऐसी चीज है कि गैरों को एक दूसरे से मिला देती है और अपनों को एक दूसरे से काट देती है। यहां तक कि इस कलमे का जोर इतना है कि खून और जन्म के रिश्ते भी इसके मुकाबले में कुछ नहीं। इतना बड़ा फर्क क्यों? अब जरा इस बात पर गौर कीजिए कि यह इतना बड़ा फर्क जो आदमी और आदमी में हो जाता है, ये आखिर क्यों होता है? कलमे में क्या है? सिर्फ चंद हरूफ ही तो हैं, लाम अलिफ है मीम दाल सीन और ऐसे ही दो चार हरूफ, और इन हरूफों को मिलाकर मुंह से निकाल दिया जाए तो क्या कोई जादू हो जाता है कि आदमी की काया पलट जाए? आदमी और आदमी में क्या बस इतनी सी बात से जमीन और आसमान का फर्क हो सकता है? मेरे भाइयों, आप जरा समझ से काम लेंगे तो आपकी अक्ल खुद कह देगी कि सिर्फ मुंह खोलने और जबान हिलाकर चंद हरूफ बोल देने की इतनी बड़ी तासीर नहीं हो सकती। बुत परस्त जरूर समझते हैं कि बस एक मंत्र पढ़ देने से पहाड़ हिल जाएगा, जमीन फट जाएगी और चश्मे उबलने लगेंगे, चाहे मंत्र के मानी की किसी को खबर न हो, क्योंकि वे समझते हैं कि सारी तासीर बस हरफों में है। वह जबान से निकले और जादू के दरवाजे खुल गए, मगर इस्लाम में यह बात नहीं। यह असल चीज मानी है। लफ्जों का असर मानी से है। मानी अगर न हो और वह दिल में न उतरे और उनके जोर से आपके ख्यालात, आपके अखलाक और आपके अमाल न बदले तो नीरे अल्फाज बोल देने से कुछ असर नहीं होगा। इस बात को मैं एक मोटी सी मिसाल से आपको समझाऊं। मान लो आपको सर्दी लगती है, अगर आप जबान से रूई लिहाफ पुकारना शुरू कर दें तो सर्दी लगनी बंद ना होगी, चाहे आप रात भर 1,00,000 तस्बीह रूई लिहाफ की पर डालें। हाँ, अगर लिहाफ में रूई भरवाकर ओढ़ लेंगे तो सर्दी लगनी बंद हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको प्यास लग रही है, अगर आप सुबह से शाम तक पानी पानी पुकारते रहे तो प्यास न बुझेगी। हाँ, पानी का एक घूंट लेकर पी लेंगे तो कलेजी की सारी आग तुरंत ठंडी हो जाएगी। मान लीजिए कि आपको नजला बुखार हो जाता है। इस हाल में अगर आप बनफशा गाजबान की तस्बीहें आप पढ़नी शुरू कर देंगे तो नजला बुखार में कुछ कमी न होगी। इन दफाओं का जोशानदा बनाकर पी लेंगे तो नजला बुखार खुद भाग जाएगा। बस यही हाल तैयब कलमे का भी है। सिर्फ 6-7 बोल देने से इतना बड़ा फर्क नहीं होता कि आदमी काफिर से मुसलमान हो जाए, नापाक से पाक हो जाए।
धुतकारा होने के बजाय प्यारा बन जाए, दोज़खी से जन्नती बन जाए। यह फर्क सिर्फ इस तरह होगा कि पहले इन लफ्जों का मतलब समझे और वह मतलब आपके दिल में उतर जाए। फिर मतलब को समझ बूझ कर जब आप इन अल्फाज को जबान से निकालें तो आपको अच्छी तरह यह एहसास हो कि आप अपने खुदा के सामने और सारी दुनिया के सामने कितनी बड़ी बात का इकरार कर रहे हैं और इस इकरार से आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। फिर यह समझते हुए जब आपने इकरार कर लिया तो इसके बाद आपके ख्यालात पर और आपकी सारी जिंदगी पर इस कलमे का कब्जा हो जाना चाहिए। फिर आपको अपने दिल व दिमाग में किसी ऐसी बात को जगह न देनी चाहिए जो इस कलमे के खिलाफ हो। फिर आपको हमेशा के लिए बिल्कुल फैसला कर लेना चाहिए कि जो बात इस कलमे के खिलाफ है वह झूठी है और यह कलमा सच्चा है। फिर जिंदगी के सारे मामलों में यह कलमा आपका हाकिम होना चाहिए। इस कलमे का इकरार करने के बाद आप काफिरों की तरह आजाद नहीं रहें कि जो चाहे करें, बल्कि आप इस कलमे के पाबंद हैं। जो वह कहे उसको करना पड़ेगा और जिससे वह मना करे उसको छोड़ना पड़ेगा। इस तरह कलमा पढ़ने से आदमी मुसलमान होता है और इस तरह कलमा पढ़ने की वजह से आदमी और आदमी में इतना बड़ा फर्क होता है जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया। कलमे का मतलब, आइए अब मैं आपको बताऊं कि कलमे का मतलब क्या है और इसको पढ़कर आदमी किस चीज का इकरार करता है और इसका इकरार करते ही आदमी किस चीज का पाबंद हो जाता है। कलमे के मानी यह है कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। कलमे में इलाह का जो लफ्ज आया है उसके मानी खुदा के हैं। खुदा उसको कहते हैं जो मालिक हो, हाकिम हो, पैदा करने वाला हो, पालने और पोसने वाला हो, दुआओं का सुनने और कबूल करने वाला हो और इसका मुस्तहिक हो कि उसकी इबादत की जाए। अब जो आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो इसके मानी यह हुए कि अव्वल तो आपने यह इकरार किया कि यह दुनिया न तो बे खुदा की बनी है और न ऐसा ही है कि इसके बहुत से खुदा हों, बल्कि दरअसल इसका बनाने वाला खुदा है और वह खुदा एक ही है और उस एक जात के सिवा खुदाई किसी की नहीं। दूसरी बात जिसका आपने कलमा पढ़ते ही इकरार किया वो यह है कि वही एक खुदा आपका और सारी दुनिया का मालिक है। आप और आपकी हर चीज और दुनिया की हर चीज उसकी है। पैदा करने वाला वह है, रोजी देने वाला वह है, मौत और जिंदगी उसी की तरफ से है, दुख और सुख भी उसी की तरफ से है। जो कुछ किसी को मिलता है उसका देने वाला हकीकत में वह अल्लाह है और जो कुछ किसी से छिन जाता है उसका छीनने वाला भी असल में वही अल्लाह है। डरना चाहिए तो उसी से, मांगना चाहिए तो उसी से, सिर झुकाना चाहिए तो उसी के सामने, इबादत और बंदगी की जाए तो उसी की। उसके सिवा हम किसी के बंदे और गुलाम नहीं हैं और उसके सिवा कोई हमारा मालिक और हाकिम नहीं। हमारा असली फरीज़ा यह है कि उसी का हुक्म माने और उसी के कानून पर चले।